हेलो दोस्त, मैं मुकेश आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से सीखेंगे। वह जो चैप्टर होगा दोस्तों, वह नंबर सिस्टम चैप्टर है ना। उसी चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, जो प्रश्न पूछा हुआ है, वैसे प्रश्न बेहतरीन ट्रिक से सीखेंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो और चुटकी बजाते आप हल कर दें। तो चलिए दोस्त, देखते हैं प्रश्न क्या है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये दोस्त देखिए, प्रश्न कहता है दो संख्याओं में अंतर 5 का है। देखिए, कह रहा है दो संख्याओं में 5 का अंतर है या दो संख्याओं में अंतर 5 का है। यदि उनका गुणनफल 336 हो, गुणनफल कितना कहता है 336 हो, तो उन संख्याओं का योग क्या है। देखिए दोस्त, अगर हम प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हमें प्रोसेस से नहीं बनाना है क्योंकि हमें एग्जामिनेशन में बहुत कम समय रहता है। इसलिए और ट्रिक्स देखिए, यहां पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या है। दोस्तों, कुछ नहीं करना है, पूछता है योग तो लिखेंगे योग, है ना। क्या लिखेंगे? योग। योग बराबर, देखिए क्या हो गया, योग बराबर रूट अंडर कर देना है आपको, और अंतर का स्क्वायर, एक ध्यान रखिएगा, अंतर का स्क्वायर तो कितना है अंतर 5 का, तो 5 का स्क्वायर है। योग पूछता है, यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे और यहाँ 4 से गुना, 4 हमेशा गुना करेंगे 4 से, किसमें? जो गुणनफल रहेगा उसमें 4 से गुना, जो गुणनफल रहेगा उसमें 4 से गुना। अगर अंतर पूछता तो योग है तो यहाँ जोड़, यहाँ अगर अंतर पूछता तो यहाँ माइनस कर देते, बस इतना ही चीज। तो 5 के स्क्वायर जो 4 गुने, जो गुणनफल होगा वो 4 को गुना में जाएगा, तो कितना है 336। तो ये हो गया दोस्तों। 5 को स्क्वायर करेंगे तो 25 25 जोड़ 336 में 4 से गुना कीजिए, 336 में 4 से, 4 छक 24, 2 4 12 13 14, एक बचेगा 4 तिहाई 12, 12 1 13, 1344। अब 1344 और 25 जोड़ेंगे तो 1369। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो 1369 का वर्गमूल होगा 37। 1369 का वर्गमूल कितना दोस्तों? 37 होगा। इसलिए आपका जो आंसर हो गया 37, ऑप्शन नंबर 3 जो आप देख रहे होंगे। है ना आसान? चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। चलिए दोस्त, देखिए प्रश्न जो आपके स्क्रीन के ऊपर है क्या कहता है, सो देखिए। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 192 है। अगर इन दो संख्याओं के बीच का अंतर 4 हो तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। अभी बताए हैं दोस्तों, योग निकालने के लिए ट्रिक्स है अंतर के स्क्वायर, तो 4 का अंतर है तो 4 के स्क्वायर, योग है इसलिए जोड़, और हमेशा गुणनफल में 4 से गुना कर देंगे, तो 4 गुने 192। चलिए, तो 4 चौका हो गया 16, जोड़ 192 में 4 से गुना करते, 4 दूनी 8, 4 नमा 36, 4 एकम 4 3 7। अब हो गया दोस्तों 768, 16 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 6 1 7 1 8, 7 के 7, 784। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आपको आएगा 28, है ना। जो ऑप्शन संख्या देखिए दोस्तों, आपको 1 है ना, तो 1 नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, बस तो मजा आ रहा होगा दोस्तों, है ना। बहुत आसान, बहुत आसान है। अगर इसी को प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हमें प्रोसेस को भूल जाना है क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत कम समय रहता है ना। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगला प्रश्न देखिए जो दोस्तों जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्या कहता है, 2 अंकों वाली संख्या का योग 7 है तथा गुणनफल 12 हो तो संख्या का अंतर क्या होगा। संख्या का अंतर क्या होगा, देखिए। तो अंतर पूछ रहा है तो रूट तो करेंगे ही जैसा आपको बताएं, तो अंतर है यहाँ, तो यहाँ योग के स्क्वायर, तो योग कितना है 7 के स्क्वायर, यहाँ अंतर है इसलिए माइनस, अगर योग पूछता तो प्लस, है ना, जो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं।
आज माइनस हो गया, और 4 से गुणनफल में 4 से गुना, तो गुणनफल कितना है 12, तो 12 में 4 से गुना, तो ये हो गया दोस्तों 49 माइनस 12 चौक 48। अब 49 में से 48 गया 1, बराबर आ गया इसका वर्गमूल 1, जो आपका ऑप्शन संख्या 3 आंसर हो गया। आ गया दोस्तों समझ में। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनका गुणनफल 20 है। योग भी दे रखा है, गुणनफल भी दे रखा है, ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है सो देखिए, उनके विलोम का योग होगा। उनके विलोम का योग, प्रश्न में तो कुछ अंतर है दोस्तों, उनके विलोम का क्या योग होगा वो पूछ रहा है। देखिए इतना गजब ट्रिक है, अब बहुत आसानी से हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। देखिए कहता है दो संख्याओं का योग 10 है तथा गुणनफल 20 हो तो विलोम, तो दो संख्या मानते हैं, एक संख्या x दूसरा संख्या y है, तो योग दे रखा है, गुणनफल भी दे रखा है, तो इसका विलोम कीजिए, तो विलोम 20 होता है उल्टा, तो इसके नीचे भी एक, इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है, तो एक उल्टा, तो एक ऊपर चल गया और x नीचे आ गया, और फिर एक ऊपर चल गया, y नीचे आ गया। योग पूछ रहा है इसलिए जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे दोस्तों, तो x और y का लघुत्तम ले लेंगे, तो xy, x से x कट गया दोस्तों, तो y बचा, y में 1 से गुना करेंगे, y जोड़, y से y कटा, तो x में 1 से, तो x। अब इसको दोस्तों चलिए एक के बात है जो हम इसको उलट के लिखेंगे, तो लिखते हैं उलट के, तो यहां पर ये लिख सकते हैं x प्लस वाई, बात वही है, ये नीचे वाला एक्स वाई। अब चलिए, अब सब कुछ आपके प्रश्न में ही दे रखा है। प्रश्न में दे रखा है क्या कि कहता है दो संख्याओं का योग 10 है, तो अब बताइए x प्लस वाई, तो दो संख्याओं का योग हो गया 10 दोस्तों, तो 10 लिख दिए जो आपको दिया है। अब बटे, फिर गुणनफल, गुणनफल भी दे रखा है 20 है, तो गुणनफल 20, प्रश्न में आप देख रहे होंगे, तो योग के सामने, योग में 10 और गुणनफल में 20, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, बराबर आया 1/2। अब चलिए दोस्तों, तो इस उनके विलोम का योग कितना हो गया, इसको योग कितना, विलोम का योग है ना निकला दोस्तों, तो क्या बचा 1/2 आया, तो यहां ऑप्शन संख्या आप देख सकते हैं 2 नंबर आपका आंसर हो गया, है ना आसान। चलिए अगर दोस्तों आपको पढ़ाई पसंद आता होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो। हम जो दोस्तों मेहनत करते हैं वो सिर्फ आपके लिए करते हैं, है ना। अगर आप सक्सेस होइएगा तभी हम सक्सेस होंगे। तो चलिए दोस्त देखिए अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। चलिए दोस्तों प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 192 है और इन दोनों संख्याओं का योग 28 है, इनमें से छोटी संख्या क्या है। तो एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, थोड़ा प्रश्न में अंतर है, देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, तो अभी इस प्रकार के प्रश्न जो अभी बताए हैं, योग दे रखा हो और गुणनफल दे रखा हो, तो सबसे पहले इसका अंतर जरा निकाल लीजिए। तो अंतर जब निकालेंगे तो आपको क्या बताए हैं दोस्तों, रूट करेंगे और जो योग रहेगा, अंतर निकालेंगे तो योग के स्क्वायर, तो योग के स्क्वायर, तो योग कितना है 28 है, तो यहाँ 28 के स्क्वायर, अंतर है इसलिए माइनस, 4 गुना, 4 में गुना किससे करेंगे, हमेशा गुणनफल में 4 से गुना, तो गुणनफल कितना है इसका, आप देखिए गुणनफल है 192। अब चलिए दोस्तों, तो 28 के स्क्वायर करेंगे तो हो गया 784, माइनस जब 192 में 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 नमा 36, 4 एकम 4 3 7। अब चलिए दोस्तों इसको घटा दीजिए, 14 में से 8 6 14, फिर यहाँ 7 में 6 गया 1, 16 बचा, ये कितना आ गया दोस्तों, 16 का वर्गमूल होता है 4। इतना तक समझने में दिक्कत दोस्तों, इसके पहले तो हम आपको बता चुके। अगर अंतर पूछता तो यही आपका आंसर हो जाता, लेकिन अंतर नहीं पूछ रहा है। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, सो देखिए, पूछता है कि इनमें छोटी संख्या क्या है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां अंतर आया, अंतर है 4, योग आपका है 28, योग कितना है 28। देखिए दोनों संख्याओं का योग 28 है। अगर दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, एक ट्रिक आपको दे देते हैं, अगर बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या में योग और अंतर दे रखा हो, जब प्रश्न में योग और अंतर दे रखा हो, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछता है दोस्तों, योग दे देगा
और अंतर दे देगा कि दो संख्याओं का योग 28 है तो एवं उनका अंतर 4 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या है। या दो संख्याओं का योग 28 है, अंतर 4 है, तो उनमें छोटी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालने का एक ट्रिक है कि बड़ी संख्या तब निकालेंगे दोस्तों जब ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो बड़ी निकल जाएगा, और जब 28 और 4 मतलब दोनों में से एक दूसरे को घटा करके 2 से भाग देंगे तो छोटी निकल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, यही ट्रिक है दोस्तों। एक चीज ध्यान रखिएगा, तो अगर हम इसको क्या काम करेंगे, छोटी संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या निकालने के लिए दोस्तों ये दोनों को आपस में घटा देंगे, तो 28 - 4 बटे 2, तो 28 में से 4 घट गया तो कितना बचेगा, 24। 24 बटे 2 बराबर कितना आया, 12। ये आपका आंसर हो गया। यह क्या कौन सी दोस्तों, छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या पूछता था 28 और 4 जोड़ देते और 2 से भाग दे देते, आपका आंसर आ जाता। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि अगर दो संख्याओं का योग 28 और उनका अंतर 4 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। तो अब तो समझ गए होंगे, एक्स्ट्रा भी प्रश्न आपको सीखने को मिल गया। तो छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटा करके एक दूसरे से या 2 से भाग देंगे, यही आपका आंसर हो गया। जो आपको ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों इसमें है, जो आपका ऑप्शन नंबर जो है सो 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। चलिए दोस्तों प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। देखिए वर्ग का अंतर दे रखा है, वर्ग का अंतर। सब प्रश्न से यह प्रश्न भिन्न है, लेकिन बहुत आसानी और शॉर्ट ट्रिक्स, हॉट ट्रिक्स से दोस्तों इसको हम बता देंगे आपको। कहता है दो संख्याओं का अंतर 3 है और वर्गों का अंतर 39 हो तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए बड़ी संख्या निकालने के लिए इस प्रकार के प्रश्न जब रहे वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए जो वर्गों का अंतर रहे, तो बस एक थोड़ा सा आपको याद रखने की आवश्यकता है एक चीज, तो वर्गों का अंतर लिखेंगे और जो सिंपल में अंतर रहेगा उसको स्क्वायर करेंगे और बटे 2 गुने अंतर कर देंगे, बस हो गया, आ गया आपका आंसर। तो वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर इसमें क्या है, 39 है, तो 39 प्लस फिर अंतर के स्क्वायर, तो अंतर आपका कितना है दोस्तों 3, तो 3 के स्क्वायर अब बटे 2 गुने अंतर, तो 2 गुने अंतर कितना है दोस्तों, तो 3। अब चलिए तो यहां हो गया 39 प्लस 3 तिहाई 9 अब बटे 3 दूनी 6। अब चलिए दोस्तों कितना हो गया 39 और 9 48 अब बटे 6, 6 बटे 48 बराबर 8 आंसर, यही आंसर हो गया जो आपको ऑप्शन संख्या 1 में आंसर हो गया दोस्तों। ऑप्शन संख्या 1 यही आपका आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों। इस प्रकार से गजब मस्त ट्रिक आपको सिखाएंगे जो हर एक प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं। देखिए दोस्तों जैसे ये प्रश्न जो है असिस्टेंट ग्रेड 1994 में एसएससी के एग्जाम 2006 में पूछा हुआ है। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कोई क्वेश्चन किसी एक एग्जाम के लिए पर्सनल नहीं होता है। जो क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा हुआ वो रेलवे में भी पूछ सकता है, बैंक में भी पूछ सकता है ना। बहुत सारे एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, यही सच्चाई है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए ये मत सोचिएगा कि यह एसएससी का क्वेश्चन है, नहीं, ये आपको रेलवे में भी पूछ सकता है, बैंक में भी पूछ सकता है, अदर एग्जाम में भी पूछ सकता है ना। तो चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन के ऊपर है क्या कहता है। कहता है दो संख्याओं का योग 60 है और उनका अंतर 5 है। दो संख्याओं का योग 60 है, अंतर कितना है 5 है, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार से अगर अभी वो बताए हैं, अगर इसमें योग दे रखा हो, अंतर दे रखा हो, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या भी पूछ सकता है। तो बड़ी संख्या पूछेगा तो 60 और 5 जोड़ के 2 से भाग, और छोटी संख्या पूछेगा तो 60 में 5 घटा देंगे और 2 से भाग देंगे, छोटी संख्या निकल जाएगा। लेकिन ये दोनों तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है कि आपको कि वर्गों का अंतर क्या है। अब देखिए वर्गों का अंतर, योग और अंतर दे रखा है, एकदम हॉट ट्रिक और गजब ट्रिक आप ले लीजिए दोस्तों, ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। तो वर्गों का अंतर देखिए, वर्गों का अंतर पूछ रहा है, तो बस दो संख्याओं का योग और अंतर दे रखा है, तो योग गुने अंतर,
सिंपल सा बात है दोस्तों, योग गुने अंतर बराबर वर्गों का अंतर। तो योग कितना है 60 और अंतर कितना है दोस्तों 5, तो ये हो गया 60 पचे कितना हो गया 300, 6 पचे 30, 1 0 300, जो आपको ऑप्शन संख्या 1 आंसर हो गया। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, हमें विश्वास है ना। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखे होंगे और लगता होगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न हमें एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं, आपको दिखाई देता होगा दोस्तों स्क्रीन पे कौन सा एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, वही वही क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, है ना। जो आपको लिख भी देता है कि रेलवे में एग्जाम पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ है, असिस्टेंट ग्रेड में पूछा हुआ है, आईबी में पूछा हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर का, वही क्वेश्चन आपको बताते हैं ताकि वही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आए। और यही सच्चाई है दोस्तों, क्वेश्चन उलट फेर होते रहता है। वह कौन सा क्वेश्चन होता है, वैसे क्वेश्चन होता है जो एग्जामिनेशन में पूछा गया होता है ना। तो अगर ऐसे ऐसे प्रश्न आप सीखना चाहते हैं और एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, सीखना तो दूर की बात है दोस्तों, सीख करके बेरोजगार होना नहीं है, सीख करके आपको एग्जाम क्रैक करना है और नौकरी पाना है, जो सपना देखे हैं उसको पूरा करना है। इस टाइप का प्रश्न पढ़ाया जाता है, न कि सीख करके बेरोजगार होकर के घूम जाइए और घूमते रहिए, है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न हम नहीं सिखाते हैं दोस्तों, ऐसा प्रश्न सिखाते हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ऐसा प्रश्न चाहिए और जब आप सेट मारें तो आपको प्रश्न पकड़ाए, प्रीवियस ईयर का जब सेट मारे तो आपका रैंकिंग बढ़े, है ना। अगर आप शुरू में मारते हैं 100 में 50 हल करते हैं, तो हमसे जब पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है 60 70 75 जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए और ऑल कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि समय पर पूरा नोटिफिकेशन आपको मिलता है। इसलिए कहा गया है स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस सक्सेस सक्सेस।